नमस्कार मित्रों। जय हो सालासर, हनुमान जी की जय हो, बागेश्वर धाम की। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर तुम मकर राशि वालों। दोस्तों, आज से पहले भी मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जो हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता होते हैं, वह हमारे कुल के यानी कि हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमें हर दुर्घटना से बचाते हैं। देखिए, इस धरती पर हम रह रहे हैं दोस्तों, अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुल देवी देवता के कारण। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो केवल कुल देवी देवता के कारण। ऐसा क्यों? देखिए, इस जिंदगी में दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारी और हमारे बच्चों की जान तक जा सकती है। लेकिन हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुल देवी और देवता के कारण। देखिए, वही हमारे परिवार की रक्षा करते हैं और जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आपके घर में रह सकते हैं। कभी दोस्तों, आपके कुल देवी देवता किसी सांप के रूप में आपके घर में किसी कोने में रह रहे होंगे। वह आपको बहुत कम दिखते होंगे क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं वह बहुत कम दिखते हैं और बहुत कम दर्शन देते हैं। वह मुख्य अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर किसी महत्वपूर्ण तिथि पर ही नजर आते हैं। हो सकता है आपको भी कभी ना कभी आपको अपने घर में कुल देवी देवता दिखते हो। दोस्तों, देखिए, हमारे शहरों में आजकल शहरों में तो पक्के मकान होते हैं और दोस्तों, अच्छे चिकने फर्श होते हैं, तो वहां पर सांपों का दिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस घर में कुल देवी देवता की कृपा नहीं रहती है। देखिए, साफ दिख जाए तो अच्छी बात है और जरूरी नहीं कि केवल सांप के रूप में ही कुल देवी देवता घर में रहते हैं। कुल देवी देवता सांप के रूप में भी हो सकते हैं, साथ ही किसी अन्य जीव के रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं। जैसे कि कभी बिल्ली हो गई, एक कुत्ता हो गया, गौ माता हो गई, या फिर कोई उड़ने वाला जानवर हो गया, कोई छिपकली हो गई। जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आकर हमें घर में दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, इसलिए चिंता की बात नहीं है दोस्तों। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। एक नहीं बल्कि 7 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपके घर में जो कुल देवी देवता हैं वही आपके कुल की रक्षा कर रहे हैं। और उनको प्रसन्न कैसे करें? देखिए, अगर आपके घर में कोई अच्छा शुभ काम हो रहा है तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद ही कुछ अच्छा काम करें। जैसे शादी हो गई, किसी का जन्मदिन है, घर में कोई मांगलिक कार्य है, तो कुल देवी देवता की पूजा अवश्य रूप से करें। साथ ही अगर घर में कोई अच्छा खाना बना हो, मान लीजिए आपके घर में कोई मिठाई बनी हो, तो सबसे पहले घर के कुल देवी देवताओं को उस मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद पूरा परिवार खाएं। घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, घर में कभी आप गाड़ी ला रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हो, तो दोस्तों, कुल देवी देवताओं को मिठाई अवश्य चढ़ाएं और उनको कहें कि आपकी कृपा से मैं घर में यह सामान लाया हूं। ऐसा करेंगे तो आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे दोस्तों। और अक्सर दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी घर के आसपास या कभी कभी घर में भी सांप दिख जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सांपों को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। अक्सर होता यह है कि जो घर की औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वह डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपके घर में कभी सांप दिख जाए तो दोस्तों, आप 2 अगरबत्ती ले लें और अपने देवता के नाम की अगरबत्ती लगा दें घर में और उनको हाथ जोड़कर कह दें कि आप जहां भी हैं वहां चले जाएं। आपको देखकर हमें डर लगता है। आप हमारे देवता हो, हमारी रक्षा करें। और आप दोस्तों, आप उनको कह दें कि आप जहां से आए हों वहां पर वापस चले जाएं। ऐसा कहेंगे तो दोस्तों, वह भी आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। और चिंता न करें, उनको नुकसान न पहुंचाएं। कई लोग दोस्तों सांपों को देखकर उनको मार देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो वह नाराज हो जाएंगे और देवतागण नाराज हो गए तो पूरा परिवार दोस्त तहस नहस हो जाता है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कभी भी सांपों को नुकसान न पहुंचाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सांपों को देखकर डर है, लेकिन उनको कोई क्षति न पहुंचाएं, उनको मारे नहीं दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सांपों को दिखना भी हमारे शास्त्रों में शुभ अशुभ माना गया है।
देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो शकुन शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि यदि घर में काला साफ दिखाई दे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं काला साफ दिख जाए, तो बहुत शुभ है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है और आपको जल्द ही कामयाबी भी मिल सकती है और आपको धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही काले सांप का दिखाई देना, दोस्तों, दंपत्ति यानी कि प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ने के संकेत भी है और साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। दोस्तों, अगली चीज है सफेद साहब का दिखाई देना। देखिए दोस्तों, अगर काले साहब का बच्चा घर पर आता है, तो वह भी बहुत शुभ माना जाएगा और साथ ही आपका अटका काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और अगर सफेद सांप आ जाए, तो समझ लेना कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफेद सांप का दिखना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि आपके घर आने वाली है। वहीं अगर पीले कलर का या फिर हल्के नीले कलर का साफ दिखाई दे, हरी के हरे कलर का साफ दिखाई दे, तो दोस्तों, यह आपको जीवन में तरक्की होने का संकेत है। इससे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। हरे रंग का साग भी शुभ होता है। दोस्तों, सारी परेशानियां आपकी बहुत जल्द समाप्त हो सकती हैं, तो यह कुछ संकेत है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों, अगले 7 दिनों का महाराशिफल मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। कुछ शुभ है तो कुछ अशुभ है, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने तो उपाय ही नहीं बताया। देखिए, उपाय भी मैं बताऊंगा। कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न करने का बस आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले इन 7 दिनों में शनि जो है, वो अपने चौथे चरण में जा रहे हैं, जिसके चलते आपकी जो सोच है, बहुत सकारात्मक होने वाली है। दोस्तों, पहले क्या थे, आप बहुत शंका करते थे। आप दोस्तों, कोई भी चीज अच्छे से नहीं सोचते थे। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है आपके जीवन में, तो आपका जो दिमाग है, वह 10 तरीके के ख्याल अपने दिमाग में लाता है कि क्या यह सच में हो रहा है? अगर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्या यह आदमी अच्छा है और यह आदमी कुछ मुझको धोखा तो नहीं दे देगा? मुझसे पैसे तो नहीं ठग लेगा? अब बहुत शंका करते थे और उस शंका से आपकी परेशानियां भी बढ़ जाती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपकी सोच अगर अच्छी रहेगी, तो सारे काम बढ़िया बन जाएंगे और अब आपकी सोच भी काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर कोई यात्रा करने वाले हो, तो दोस्तों बचकर रहिएगा। हो सके तो अपनी यात्रा को टाल दें, क्योंकि इन दिनों यात्रा करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपकी राशि के अनुसार देखें तो इस महीने और आने वाले कुछ दिनों तक आपको बिल्कुल भी कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूर की दुर्घटना भी हो सकती है। अगर कोई 4 धाम की यात्रा करने वाला है और मन में अगर विश्वास है कि मैं कर लूंगा, और दोस्त तो मन में ठान ही लिया है कि अब तो जाना ही जाना है, कहीं धार्मिक यात्रा हो या कहीं दोस्तों किसी धाम की यात्रा हो, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी लापरवाही मत करिएगा, अपनी दवाइयों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तभी जाकर आप यात्रा करें, और अगर कोई यात्रा स्थगित हो सकती है, यात्रा नहीं हो सकती है, तो अच्छी बात है, आप अपनी यात्रा को टाल दें। थोड़े समय के लिए आप दोस्तों सुरक्षित रहेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, व्यवसायिक नजरिए से भी यह 7 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। आप अपनी मेहनत के मुताबिक हर काम अच्छे से करेंगे दोस्तों, और आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। पहले क्या होता था कि आप दोस्त तो बहुत मेहनत करते थे, दिन रात एक कर देते थे, फिर भी परिणाम नहीं मिलते थे। कुछ चंद दोस्तों परिणाम ही हाथ लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों, सब कुछ आपके दोस्तों अनुकूल ही होगा। साझेदारी का बिजनेस कर रहे हो, तो दोस्तों ज्यादा फैसले आपको लेने पड़ेंगे, ज्यादा ही फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोई फायदेमंद ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। और अगर परिवार की बात करें दोस्तों, तो पारिवारिक जो माहौल है, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो पिछले समय में आप परेशानियां झेल रहे थे, फिर चाहे वह दोस्तों आर्थिक परेशानियां हो, यानी कि पैसों को लेकर समस्याएं हो, या फिर दोस्तों घर परिवार की हो, आने वाले जो 7 दिन हैं,
इसमें करीब शुरुआती जो 3 दिन है उसमें परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, परेशानियां बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। आप दोस्तों इनसे बाहर आने के रास्ते खोजोगे, परंतु फिर भी बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन आपके लिए राहत इस बात की रहेगी कि जैसे ही चौथा दिन लगेगा, तब से दोस्तों शनि अपनी चाल बदल लेंगे और एकदम से अचानक ही आपके जीवन में जो सारी समस्याएं बढ़ी हुई होगी, वह अचानक ही खत्म भी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, तुरंत आपकी परेशानियां खत्म होकर आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई परिस्थितियों के निर्माण भी होने लगेंगे। इस बात से दोस्तों आपको मैं काफी राहत देता हूं और साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लंबे समय से अगर कोई चिंता है तो वह उस चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी बीमारी से अगर आप दोस्तों बहुत ज्यादा समय से जूझ रहे हो तो वह बीमारी भी धीरे धीरे कम होने वाली है। दोस्तों, और अगर कोई काम करने वाले हो और कई नायक काम करने जा रहे हो, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उस काम को शुरू करने से पहले उसके हर पहलू के बारे में, कि अगर मैं चलूं, करता हूं तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, दोनों ही पहलुओं पर विचार कर लेंगे तो निश्चित ही आपको ही सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, और यह भी आपको मैं बता दूं कि इन दिनों घर परिवार में दोस्तों थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपके परिवार के लोगों के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे आपका मन भी काफी दुखी रहेगा, काफी परेशान रहेगा दोस्तों। और आपको दोस्तों तनाव बहुत ज्यादा आता है, जिससे गुस्सा, क्रोध आप बहुत ज्यादा करते हो। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां घटती है तो आप दोस्तों क्रोध बहुत ज्यादा कर सकते हो और उस क्रोध की अग्नि में आपका नुकसान बहुत हो सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों घर परिवार में झगड़े होंगे तो गुस्सा तो आपको आएगा ही, लेकिन इन सभी में दोस्तों आपको अपना विवेक खोना नहीं है। अगर आप चाहे तो सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो घर परिवार की परेशानी अभी वापस अच्छे से चला सकते हैं। यह जो समय है, जिम्मेदारियां आप पर बहुत ज्यादा रहेगी। कामकाज की जिम्मेदारियां तो ठीक है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, बच्चों की, घर के बड़ों की सभी जिम्मेदारियां आप पर रहेगी और आपके कुछ नजदीकी लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपके कुछ अपने ही आपके विचारों के खिलाफ और आपके काम धंधों के खिलाफ हो सकते हैं। आपके दोस्तों आगे बढ़ने की जो रणनीति है उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए, दूसरों की बातों में आकर अपनी काबिलियत और कार्यक्षमता पर दोस्तों शक न करें, उस पर विश्वास बना के रखें और जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दें, उन पर ध्यान दोगे तो दोस्तों आप अपने रास्ते पर चल नहीं पाओगे। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, स्वास्थ्य के लिहाज से देखूं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय दोस्तों आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं वह भी कटती हुई, यानी कि कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आने वाले दिनों में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दें। लापरवाही न करें, क्योंकि दोस्तों लापरवाही जहां पर हुई वहां पर परेशानियां बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस समय शनि जो है वह आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मेहनत दुगनी आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जितना पसीना बहा होगे, जितनी मेहनत करी आपने, उससे कई गुना परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, वहीं दोस्तों और दोस्तों यह जो समय चल रहा है इसमें आपको बस अपनी मेहनत का ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको मैं उपाय बता देता हूं, वह उपाय क्या है जिससे आप अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके, अपने भगवान को प्रसन्न कर सकें। क्योंकि दोस्तों जो कुल देवी देवता होते हैं, अगर वह प्रसन्न हो जाएं तो फिर किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि कुल देवी देवता ही हमें उतना दोस्तों सुख दे देते हैं, उतना ही हमें आशीर्वाद दे देते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही हम किसी और भगवान के सामने हाथ फैलाएंगे। वैसे तो सभी भगवान दोस्तों हमारे अपने हैं, सभी भगवानों की अलग अलग महिमा है, लेकिन जो कुल देवी देवता होते हैं वह मुख्य रूप से हमें सुख और दुख देते हैं दोस्तों, हमारे कर्मों के अनुसार। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं उपाय बिना किसी देर करते हुए, इसलिए ध्यान से बिल्कुल मेरी हर बात को सुन लिया।
क्योंकि उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात तो मैंने शुरू में ही कह दी है कि अगर कोई मांगलिक कार्य हो तो कुल देवी कुल देवता को खोजना चाहिए, उनके स्थान पर भी जाना चाहिए। यानी कि आपके जहां कुल देवी कुल देवता मुख्य रूप से विराजमान हैं, वहां पर जाकर भी आपको उनको पूजना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं अगला उपाय। दोस्तों, एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल के शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। दोस्तों, जिसे यह नहीं याद है कि वह बेडरूम, अनाज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम की पूजा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके कुलदेवी कुलदेवता कहाँ हैं, तो आप किसी भी भेरू महाराज के मंदिर जाएं, किसी भी माता रानी के मंदिर जाएं और वहां पर अपने कुलदेवी देवता के नाम से पूजा कर लें। और अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी जानकारी जुटाएं, अपने पूर्वजों से जानकारी जुटाएं, अपने कुल की ओर जानकारी निकाल लें तो आपको आसानी से पता लग सकता है। अब उपाय ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, आप अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना है। उपाय क्या है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखना है, उपवास रखना है, या फिर आप एकासना भी रख सकते हैं, जिससे आपकी श्रद्धा, और उस दिन आप भगवान को अच्छे से पूजा अर्चना करें और भोग में उनके लिए सफेद बर्फी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मिठाई की दुकान पर जाकर सफेद सफेद बर्फी ले आना और भगवान को भोग लगा देना। आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, 5 नारियल अवश्य चढ़ाना। अपने कुल देवी देवताओं को यह उपाय कर लेना, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। तो महीने में कम से कम एक पूनम को तो आपको यह उपाय करना ही है।